अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी ख़बर का उन्वान है मगरबी बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या हाल हुआ है। ज़ाहिर सी बात है वहाँ बहुत ही बुरा हाल हुआ है, और इतना बुरा हाल हुआ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं, और एक उम्मीदवार तो सिर्फ 500 ही वोट ला पाया है। सोशल इंडिया न्यूज़ की इस नामनगार ने खबर रसा एजेंसी PTI से मुकम्मल तफसील हासिल कर लिए। वो ज़रा आप सुन लें, खबर तफसील से सुन लें। मगरबी बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ है, बल्कि सबकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं। बताने के दौरान इंतखाबी पीरज़ादा अब्बास सिद्दीक़ी ने मजलिस का साथ छोड़ दिया था। ओवैसी ने बंगाल की सिर्फ 7 असम्बली नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, और सब के सबकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं। अब सीटों के नाम सुने और उम्मीदवारों के नाम सुने। एक सीट है मालतीपुर असम्बली हलका, यहाँ 37% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस सीट से मजलिस ने मौला मतीउर रहमान को मैदान में उतारा था, लेकिन इस हलके से वहाँ लोगों ने रहीम बख्शी के हक़ में वोट दिया है। मौलाना 1000 वोट भी हासिल नहीं कर पाए हैं, उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई है। एक दूसरी सीट है सेतुआ सीट, इस पर लगभग 41% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ से मजलिस ने सईदुर रहमान को मैदान में उतारा था, उनको 500 वोट भी नहीं मिले हैं। यहाँ से TMC के रबीउल इस्लाम जीत गए हैं। एक सीट है आंदसोल, यहाँ 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। उनके उम्मीदवार, इन मजलिस के उम्मीदवार दानिश रज़ा को 1000 वोट भी नहीं मिले हैं। एक सीट है जालंगी असम्बली, यहाँ 73% मुस्लिम वोटर हैं। अंदाज़ा लगे 73% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार सज्जाद हुसैन हार गए हैं, और उनकी ज़मानत बुरी तरह ज़ब्त हो गई है। इस सीट से जहाँ 73% जो है मुस्लिम वोटर हैं, वहाँ TMC के अब्दुल रज़ाक जीत गए हैं। इस तरह एक सीट है भरतपुर, यहाँ 58% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ से सज्जाद हुसैन हार गए हैं, और TMC के हुमायूं कबीर फतह याब हो गए हैं। एक सीट इथार सीट है, यहाँ 52% मुस्लिम वोटर हैं। मजलिस ने वहाँ मोहम्मद इस्लाम को मैदान में उतारा, जिनको 1000 वोट भी नहीं मिले हैं, हार गए। इस तरह एक सीट है सागरदी हलका, वहाँ 65% मुस्लिम उम्मीदवार हैं, मुस्लिम राय दहिंदगान है, मुस्लिम वोटर हैं। अंदाज़ा लगाइए, सागरदी हलके में 65% मुस्लिम राय दहिंदगान है, 65% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ से मजलिस के नूर महबूब आलम मैदान में थे, यहाँ से उनके मुकाबले में TMC के सुब्रत शाह जीत गए हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि आपने कि ये आखिर 7 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुरा हाल क्यों हुआ है, और क्यों उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि मजलिस गलत है, मजलिस सही है, लेकिन यह हार इस तरह क्यों हुई है, क्यों 500 वोट भी नहीं मिल पाए हैं, क्यों ज़मानतें ज़ब्त हुई है, इसका अंदाज़ा लगाइए। मुबस्सिरीन का कहना यह है कि चूँकि मजलिस के लोग जो यकायक मैदान में आ जाते हैं, ये पूरे 5 साल, 1 साल, 2 साल पब्लिक के आवाम के कुछ काम नहीं कराते हैं। इन्हें मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, वो समझते ये हैं कि तुम्हारी आवाज़ पर लोग तुम वोट देंगे, कोई जलसा करते हैं, रैली करते हैं, आवाज़ लगा देते हैं, और चंद उम्मीदवारों को खड़ा कर देते हैं। इस तरह सियासी इलेक्शन लड़े जाया करते हैं क्या? अगर सियासी इलेक्शन लड़ने हैं, अगर राजनीति में, सियासत में आना है, आपको MLA, MP या पंचायती इंतखाबात में खड़ा होना है, तो लोगों का काम पहले से कराने पड़ेंगे। लोगों के राशन कार्ड बनवाने, लोगों की पेंशन बनवाना, लोगों की सफाई का काम देखना, गाँव का काम देखना, शहर का काम देखना, इन कामों में थोड़ा वक्त लगाना पड़ेगा। तब जाके आपकी किस्मत सुधरेगी, और तब जाकर आप सही होंगे। यह कहीं जाना, रैली कर लेना, जलसे कर लेना, और बिना किसी मेहनत के उम्मीदवार का मैदान में आ जाना, तो जाहिर सी बात है उसका नतीजा यही निकलना है जो मगरबी बंगाल में निकला है।